हेलो बच्चों, हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? गुड। आजकल आप वाच्य परिवर्तनम पढ़ रहे हैं। वाच्य परिवर्तनम के अंतर्गत आपने कर्तृवाच्य पढ़ा। अब आज के वीडियो में मैं आपको कर्मवाच्य के बारे में बताऊंगी कि कर्मवाच्य क्या होता है और कैसे बनता है। तो बच्चों, जो कर्मवाच्य होता है इसमें कर्म की प्रधानता होती है। तात्पर्य यह है कि कर्म के अनुसार ही क्रिया लगाई जाती है, यानी कि हमारा कर्म जिस पुरुष विभक्ति वचन में होगा, हमारी क्रिया उसी के विभक्ति पुरुष लिंग वचन के अनुसार लगाई जाएगी। यानी कि क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार कर्मवाच्य में होता है। और कर्तृवाच्य मैंने आपको वहां बताया था कि क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है। तो कर्मवाच्य में क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार किया जाता है। कर्मवाच्य का जो कर्ता होता है वो सदैव तृतीया विभक्ति का होता है, यानी कि कर्ता में तृतीया विभक्ति लगाई जाती है। और जो कर्म होता है कर्मवाच्य का, उसमें प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। कर्मवाच्य का कर्म सदैव प्रथमा विभक्ति का होता है और कर्ता तृतीया विभक्ति का होता है, और क्रिया सदैव कर्म के लिंग पुरुष वचन के अनुसार लगाई जाती है। और ये जो कर्मवाच्य है वह सकर्मक धातुओं के साथ होता है, यानी कि जो धातुएं अपना कर्म रखती हैं उनके साथ यह प्रत्यय होता है। यह जानने के लिए हम क्रिया के आगे अगर क्या प्रश्न करते हैं और मुझे अगर प्रश्न का जवाब मिलता है तो समझिए वह जो क्रिया है वह सकर्मक होती है। मान लीजिए हमने कहा पठ धातु, तो पठ पठती क्या पढ़ रहे हैं, तो उत्तर में आया भाई लेख पढ़ रहे हैं, ग्रंथ पढ़ रहे हैं, पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो इस ढंग से पहचान करनी होती है। तो ये जो सकर्मक है, सकर्मक धातुओं के साथ ये कर्मवाच्य होता है। एक और है कि जो क्रिया होती है वह सदैव आत्मनेपद की लगती है। कर्मवाच्य में प्रयुक्त होने वाली जो क्रिया होती है वो हमेशा आत्मनेपद की होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल आत्मनेपद का प्रत्यय ही यहाँ प्रयोग होता है, बल्कि जो परस्मय पद की क्रियाएं होती हैं उनको भी आत्मनेपद बनाया जाता है। उसके लिए क्या करना होता है कि उसके लिए उस मूल धातु का जो क्रिया होती है उसका मूल धातु हमें जानना होता है। मूल धातु के पश्चात हमें य जोड़ना होता है। य जोड़ने के बाद हमें जो आत्मनेपद का प्रत्यय होता है ते एते अन्ते, ये आपको जोड़ना होता है, तो आपकी आत्मनेपद की क्रिया बन जाती है। लेकिन आत्मनेपद की जो धातु है उसके साथ भी ये य जोड़ना होता है। ऐसा नहीं कि आत्मनेपद की धातु ज्यों के त्यों प्रयोग में आती है, उसमें भी हमें ये यक प्रत्यय का जो य है वह जोड़ना होता है। मान लीजिए पठ धातु, पठती क्रिया है, इसमें हमने पठ धातु निकाला, इसको आत्मनेपद बनाना है, तो मूल धातु इसकी पठ है और पठ के पश्चात मैंने य जोड़ा। य के पश्चात मैंने जो आत्मनेपद का प्रत्यय होता है प्रथम पुरुष एक वचन का ते, ये जोड़ा तो बन गया पठ्यते। पठ्यते पठ्यते पठ्यते। इसी ढंग से जो हमारी गच्छति क्रिया है इसको हम देखेंगे। गच्छति क्रिया है, इसका मूल धातु जो हम निकालते हैं तो हमें मिलता है गम धातु। गम धातु के पश्चात हमें या जोड़ना है और इस या के पश्चात फिर आत्मनेपद का प्रत्यय जोड़ना है, बन गया गम्यते। गम्यते गम्यते गम्यन्ते। इस प्रकार ये क्रियाएं आत्मनेपद की बनाई जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जहां हमें
कुछ बदलाव करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए जो धातु हमारी आकारांत है अथवा जो धातु हमारी ऐकारांत है, उनके साथ जब ये य जुड़ता है यक प्रत्यय का, तो उनके आ को और उनके ऐ को दीर्घ ई हो जाता है। यानी कि मान लीजिए अस्था धातु है, अस्था के साथ मैं या जोड़ने चल रही हूँ क्रियात्मक पद का प्रत्यय, क्योंकि धातु हमारी आकारांत है तो रूल है कि आकारांत धातु को बड़ी ई में बदल जाता है तो बन जाता है स्थीयते। ऐसे ही गय धातु है ऐकारांत, तो गई जोड़ य जोड़ते गई को भी ऐ को भी बड़ी ई होता है तो गी बन जाता है, तो बन जाता है गीयते 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 गीयन्ते। फिर आगे कुछ और है रूल्स। कहा जाता है कि जो धातु ऋकारांत हैं, जो री से अंत होती हैं, उनके री को री यानी कि र में छोटी की मात्रा ये हो जाती है तो क्री धातु से क्रियते बनता है। क्रियते क्रियते क्रियन्ते। मैं लिख के भी आगे आपको बताऊंगी, अभी आप ध्यान से इसको सुन लें। फिर ऐसी धातुएं जो व से प्रारंभ होती हैं, जैसे वच धातु, वद धातु, तो इनको भी जब हम या जुड़ते हैं उसके पूर्व इनके व को उ बदल देते हैं, उ में बदल देते हैं। जैसे वच धातु है तो वच जोड़ या जोड़ते बन जाता है उच्यते 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 उच्यन्ते। और भी है, मान लीजिए जो धातु नकारांत होती है, जैसे खन धातु, जन धातु, इनमें भी जब या जुड़ता है तो इनके ना का लोप हो जाता है। तो जैसे जन धातु है, ना का लोप हुआ और उसके पूर्व में आ हो गया, जा बन गया, तो जा जोड़ या जोड़ते बन जाता है जायते। ये सब कुछ बदलाव यहाँ मैंने आपको याद दिलाया है। एक और है, मान लीजिए जो धातु उकारांत होती हैं, उकारांत, मान लीजिए श्रु धातु है, तो जब ये प्रत्यय आत्मनेपद पद का क्रिया बनाई जाती है तो उसके पूर्व भी उस छोटा उ को बड़ा उ हो जाता है। श्रु जोड़ या जोड़ते श्रूयते नहीं बल्कि श्रूयते बन जाता है, बड़ा उ हो जाता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। और भी है, जो धातु इकारांत हैं, छोटी ई से जो अंत होती हैं, उनको भी बड़ी ई हो जाता है। तो मान लीजिए ची धातु है, च में छोटी की मात्रा ची, ची जोड़ या जोड़ते तो बन जाता है चीयते 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 चीयन्ते। इस प्रकार यहाँ बदलाव होता है आत्मनेपद की क्रिया बनाने के लिए। अब आगे बच्चों कर्मवाच्य के विषय में हम लोग जानते हैं कि कर्मवाच्य में हम लोगों ने क्या क्या अभी सीखा। तो पहली बात जो सीखा वह कर्ता में तृतीया विभक्ति, लगती है। दूसरी बात सीखा कि कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। और तीसरी बात सीखा कि क्रिया कर्मानुसार अर्थात कर्म के लिंग, विभक्ति तथा वचन के अनुसार लगाई जाती है। चौथी बात सीखी कि क्रिया सदैव आत्मने पद की लगाई
जाती है। इसके लिए मूल धातु के साथ य जोड़ना पड़ता है। पुनः आत्मनेपद का प्रत्यय ते एते अन्ते ये जोड़ा जाएगा। जैसे गम धातु है, गम जोड़ य जोड़ ते बन गया गम्यते। पठ धातु है, पठ जोड़ य जोड़ ते पठ्यते पठ्येते और पठ्यन्ते। फिर मान लीजिए इसको हम पूरा लिख देते हैं। पठ्य से पठ्येथे पठ्यध्वे। फिर है पठ्ये पठ्यावहे और पठ्यामहे। लट लकार वही आएगा बच्चों, एक रूप मैंने आपकी हेल्प के लिए ये लिख भी दिया है। अब आगे और देखिए कि क्या बदलाव होते हैं। ये तो मूल चीजें हो गई, कैसे आपको बदलना है। फिर कुछ धातुएं होती हैं जिसमें बदलाव होता है आत्मनेपद बनाने के पूर्व। तो सबसे पहले ये जानना है कि आप जो धातुएं, या ऐसा भी लिखें, आ से अंत होने वाली धातुओं को य जोड़ने से पहले दीर्घ ई कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पर अस्था धातु है, अस्था के साथ य जोड़ा, फिर ते जोड़ा, क्योंकि ये धातु जो है वो आकारांत है, इसलिए बन जाता है स्थीयते। मान लीजिए दा धातु है, दा भी आकारांत है, या है जोड़ते है, बन जाता है दीयते, बन जाता है दीयते। पा धातु है, मान लीजिए य जोड़ते बन जाता है पीयते। इस ढंग से ये बदलाव आपका होता है। और भी देखिए बदलाव और भी हो रहे हैं। जो धातुएं अकारांत होती हैं, उनका ऐकार भी ईकार में परिवर्तित हो जाता है। जैसे मान लीजिए गय धातु है, गई जोड़ य जोड़ ते बन जाता है गीयते। आगे और कुछ बदलाव देखें। जो धातुएं उकारांत होती हैं, उनका जो ऊ है, उनका ह्रस्व ऊ दीर्घ ऊ में परिवर्तित हो जाता है।
जैसे मान लीजिए धातु है हमारे पास श्रु धातु है, श्रु धातु है, श्रु जोड़ य जोड़ते बन जाता है श्रूयते। और जान लीजिए कुछ पॉइंट्स। जो धातु ऋकारांत होती हैं, ऋकारांत धातुओं को री हो जाता है। जैसे क्री धातु है, क्री जोड़ य जोड़ते बन जाता है क्रियते। मृ जोड़ य जोड़ते म्रियते। और भी है, जो धातु व से प्रारंभ होती है उनका प्रारंभिक व उ में बदल जाता है। जैसे वद धातु है, वद जोड़ य जोड़ते बन जाता है उद्यते। वच धातु है, वच जोड़ य जोड़ते बन जाता है उच्यते। इस प्रकार से बच्चों ये बदलाव होता है। एक और जान लीजिए, जो धातु छोटी ई से अंत होती हैं उनका ई बड़ी ई में बदल जाता है। जैसे मान लीजिए जी धातु है, जी जोड़ य जोड़ते बन जाता है जियते। ची जोड़ य जोड़ते बन जाता है चीयते। ऐसी बहुत सी धातुएं हैं। ये बदलाव आपको आत्मनेपद धातु बनाते समय ध्यान रखना होता है। तो ये आपका जो मूल बिंदु है जो आपको ध्यान रखना है। ये कुछ मैंने आपको यहाँ भी लिखा है, आप ध्यान से इसको एक बार और देख लें जो मैंने कर्मवाच्य के विषय में लिखा है। अब आपको हम वाक्य बनाकर दिखाएंगे कि किस प्रकार से वाक्य इसका बनना है। अब बच्चों ये वाक्य है, ये वाक्य सारे आपके कर्तृवाच्य में लिखे हुए हैं जो आपको कर्मवाच्य में बदलना है। तो चलिए वन बाय वन। सह माम पश्यति, वह मुझको देखता है। और जब हम इसको कर्मवाच्य में कहेंगे हिंदी में तो उसके द्वारा मैं देखा जाता हूँ या देखी जाती हूँ। सह माम पश्यति, वह मुझको देखता है, यानी कि बात वही हुई, कहने का तरीका अलग है। सह माम पश्यति, वह मुझको देखता है कर्तृवाच्य, और कर्मवाच्य में आपको ही बदलना है हिंदी में, उसके द्वारा मैं देखी जाती हूँ। तो इसी के अनुसार तो कर्ता ध्यान रखना है कि पहला चलिए बदलते हैं। कर्ता आपका कर्मवाच्य का होता है तृतीया व्यक्ति का। तो सह का जो तृतीया, क्योंकि सह हमारा वह प्रथमा विभक्ति का और आपका एक वचन है, इसलिए तृतीया विभक्ति के एक वचन में चेंज होगा और बन जाएगा तेन। सह की जगह पर हमने तेन लिख दिया। अब आइए कर्म के पास। कर्म हमारा कौन है? माम, मुझको। तो है वह मैं देखा जाता हूँ। तो द्वितीया से इसको कर्म हमारा प्रथमा विभक्ति का होता है। तो माम का जो कर्म होगा वह विभक्ति होगा, वो प्रथमा विभक्ति कर देना है, तो हो जाएगा अहम। माम की जगह अहम हो गया, तेन अहम। अब इसी के अनुसार ये जो कर्म है इसी के अनुसार हमारी क्रिया का प्रयोग होना है। क्रिया हमारी क्रिया के पास चलते हैं, पश्यति लिखा हुआ है, इसके मूल धातु निकाल लेनी है। मूल धातु इसकी दृश्य होती है, मूल धातु होती है
दृश्य, जो भी क्रिया काम करना है दृश्य के साथ करना है। तो यानी कि जो हमारा कर्म है अब पहचानना है इसको। कौन सा पुरुष हो गया? उत्तम पुरुष हो गया। कौन सा वचन हो गया? एक वचन हो गया। यानी कि दृश्य धातु की उत्तम पुरुष की एक वचन की क्रिया लगनी है। तो हम रूप पढ़ते हैं, दृश्यते, दृश्येते, दृश्यन्ते, दृश्यसे, दृश्येथे, दृश्यद्वे, दृश्ये, दृश्यावहे, दृश्यामहे। तो इसके हिस्से में पड़ा दृश्ये, तो बन गया तेन अहम दृश्ये। फिर आगे बढ़ते हैं, सह त्वाम पश्यति, वह तुमको देखता है। ये कर्तृवाच्य कर्मवाच्य में होगा, उसके द्वारा तुम देखे जाते हो। तो फिर आपको सह ही आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर लिखना है आपको तेन। तेन हो गया। त्वाम, त्वाम की जगह प्रथमा विभक्ति में आपको लिखना है त्वम। और फिर आपकी दृश्य धातु आई, दृश्य धातु आई, लेकिन अभी कर्म को देखना है। हमारा कर्म वो आपका मध्यम पुरुष का हो गया है। यहाँ उत्तम पुरुष था, प्रथमा विभक्ति का ही होना है, तो प्रथमा विभक्त है। यहाँ भी प्रथमा विभक्ति था, यहाँ भी प्रथमा विभक्ति है, लेकिन आपका पुरुष भी देखना है। पुरुष अब हमारा बदल गया, यहाँ पर पुरुष हो गया मध्यम पुरुष, यानी कि और एक वचन, यानी कि अब दृश्य धातु की जो क्रिया लगेगी वह मध्यम पुरुष एक वचन की लगेगी और बन जाएगा दृश्य से। तो तेन त्वम दृश्य से, ये बदलाव होगा। फिर आगे और चलते हैं, त्वम पुष्पाणि चिनोषि। तो त्वम की जगह जो है वो तृतीया लगेगी, तो त्वम के साथ तृतीया को जगह त्वया। फिर पुष्पाणि, क्योंकि ये नपुंसकलिंग का शब्द है बच्चों, तो यहाँ पुष्पाणि ये आपको प्रथमा विभक्ति मानकर आपको उतार लेना है। यहाँ द्वितीया समझिए और यहाँ प्रथमा समझिए। धातु आपकी कौन सी आई? ची धातु। धातु ची धातु आई। मैंने आपको याद दिलाया था कि जो इकारांत धातु होगी उसको बड़ी ही हो जाएगा। तो यानी कि ची जोड़ य जोड़ ते बन जाता था चीयते। अब यहाँ पर तो आपने क्रिया जो लगाई है वो कर्ता के अनुसार लगाई है, लेकिन अभी जो यहाँ लगेगी वह कर्म के अनुसार लगेगी। यानी कि कर्म का पहचान कीजिए, यह प्रथम पुरुष है और बहुवचन है, इसलिए बन जाएगा चीयते, चीयते और लिखा जाएगा चीयन्ते। आगे और देखें, यूयम पर्वतान पश्यत। तो यूयम की जगह हो जाएगा युष्माभिः, ये तृतीया हो गया। फिर पर्वतान, इसका प्रथमा विभक्ति लिखना है, बहुवचन है, तो पर्वताः। फिर आइए, पश्यत में कौन सी क्रिया है? दृश्य धातु है। तो क्योंकि यहाँ पर यह मध्यम पुरुष बहुवचन था, इसलिए क्रिया भी उसी के अनुसार लगेगी। लेकिन अभी जो यहाँ क्रिया है वो पर्वत के अनुसार, पर्वत प्रथम पुरुष और बहुवचन, यानी कि अब जो है दृश्य धातु आपकी प्रथम पुरुष बहुवचन की लगेगी। तो क्या हो जाएगा? दृश्यन्ते, दृश्यन्ते। युष्माभिः पर्वताः दृश्यन्ते। एक और देखिए लास्ट, वयम त्वाम पश्यामः। वयम, वयम के लिए आपको तृतीया विभक्ति बहुवचन में हो जाएगा अस्माभिः। फिर है त्वम का प्रथमा विभक्ति हो जाएगा त्वम, त्वाम का प्रथमा विभक्ति त्वम हो जाएगा। और अब आपको क्रिया देखना है, ज्यादा उदाहरण मैंने दृश्य धातु का ही लिख दिया है। दृश्य धातु है और आपको कर्म आपका मध्यम पुरुष है, तो दृश्य धातु मध्यम पुरुष यानी कि हो जाएगा दृश्य से। इस ढंग से यह बदलाव बच्चों होगा जो मैंने देखिए आपको बदल कर दिखाया है। कुछ अभ्यास मैं आपको और दूंगी, आप बनाकर मुझे दिखाएंगे, ज्यादा नहीं, बस 5। कर्तृवाच्य मैं दूंगी और आपको कर्मवाच्य में उसका वाक्य बनाना है। तो लिखिए, अभ्यास कार्यम।
रमेशः पुस्तकं पठति। बालकाः पुस्तकानि पश्यन्ति। फिर दुष्यन्तः आखेटं करोति। दुष्यन्तः आखेटं करोति। फिर आगे और देखिए, सैनिकः युद्धक्षेत्रे गच्छति। 4 हुआ। एक और आप देख लें, बालकः बालिकाः लिख लीजिए। बालिकाः फलानि खादन्ति। ये आपका वाक्य है जिसको कि कर्मवाच्य में आप बदलेंगे। सारा वाक्य आपका कर्तृवाच्य में। आगे के अभ्यास में मैं आपको मिक्स दूंगी जो आपको पहचानना है और बदलना भी। अभी मैं आपको बता दे रही हूँ। ये 5 वाक्य है आपका जो आपको चेंज करके अभ्यास कार्य बनाना है। ये आपको मैंने सिखाया था, इसका सहारा आप ले लीजिएगा और बनाइएगा। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि ये कर्मवाच्य भी आपको बखूबी समझ में आ गया होगा। आप मेरे बताए गए उदाहरण के माध्यम से आप ये जो अभ्यास जो 5 मैंने दिए हैं वो आप अवश्य बनाएंगे। बना करके मुझे जरूर प्रेषित करेंगे। थैंक यू।